वेलकम जी, वेलकम टू माय चैनल। तकरीबन हल्की-फुल्की शाम हो चुकी है और ये मंज़र है तकरीबन 5:30 बजे का। और आज जो थी अल्हम्दुलिल्लाह धूप बहुत कम थी। 2 दिन धूप जो है ना वो सही चंगी तरह टका के पड़ी है। यकीन जाने के ऊपर आने का ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था। और आप देख रहे होंगे चिन परिंद को। और ये चिन परिंद मुझे इनकी इतनी अच्छी बात लगी कि एक जगह पर ना टैंकी में से जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है ना, जब टैंकी बह रही होती है ना, तो वहाँ पर एक जना बैठता है और वो पानी पीता है और साथ अपने और दोस्तों को, अपने साथियों को आवाज़ देता है, बुलाता है अपनी बोली में। और वो सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर जाकर पानी-शानी पीते हैं। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी। मैंने कहा चिंत-परिंद भी देखो, इनके अंदर एहसास पाया जाता है अपने लिए, अपने साथियों के लिए। ये नहीं कि बस पेट भर गया और अब एक दूसरे से क्लोज़ हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन ये इंसानों और जानवरों में ना सिर्फ़ यही फ़र्क है कि इंसान में इंसानियत कम है, लेकिन जानवरों में एहसास ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला हिदायत दे तमाम इंसानों को भी। हम किसी को रास्ता दिखा सकते हैं पर रास्ते पर चला नहीं सकते हैं। तो आज हमारे हेल्दी फूड में बड़े ही मज़े का पुलाव बनने जा रहा है। तो ये मैंने एक अदद प्याज, 3-4 मैंने गोल मटोल से टमाटर शमाटर और हरी मिर्चें ले ली और उसके बाद धो शो के रख लिया। और एक मैंने पतीली ले ली और पतीली में डाल देंगे ऑयल शॉयल घी शी, जो कुछ भी आपके पास है आपने सारा कुछ सूट शूट देना है। अच्छा, एक और चीज़ मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है और मुझे लगता है कि ये सबके साथ भी ऐसा है कि जब आप छोटे होते हो, बचपन में आप खाते हो, उस चीज़ की आपको कदर नहीं होती। खाना वगैरह है माएँ रखती हैं, हम कहते हैं ये क्या माँ जी बना लिया, टिंडे बना लिए, ये बना लिया, वो बना लिया। लेकिन जैसे ही हमारी शादी होती है या हम अपने घरों से दूर होते हैं, ख़ासकर लेडीज़ वगैरह और जेंट्स भी, जब हम बच्चे बेटे बाहर चले जाते हैं, बाहर किसी मुल्क में, अपने माँ माँ के हाथ के पकवान, अपनी बहनों के हाथों के पकवान वो नहीं भूलते, उनको याद रहता है। और जितने मर्ज़ी आप होटलिंग कर लें, मैं कहती हूँ दुनिया की जिस मर्ज़ी कोने पर जाकर इतनी अच्छी से अच्छी और महंगी से महंगी डिश भी खा लेना, वो भी माँ के हाथ की एक दाल के बराबर की भी नहीं होती। मीन्स कि उसमें जितना जायका और जितने खलूस से एक माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है ना, मैं कहती हूँ दुनिया का कोई बंदा बना नहीं सकता और दुनिया का कोई बंदा उसमें जायका शामिल भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कहूँगी कि अपनी माँ की, अपनी बहनों की और जितने भी देख रहे हैं हज़रात, उन सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ कदर करें, उन प्यारे रिश्तों की कदर करें। क्योंकि जब ये चले जाते हैं या खो जाते हैं या इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर उनकी अच्छी यादों के सिवा और पछतावे के सिवा कुछ नहीं हमारे पास बचता। 1 महीने में मैं चनों को बॉयल करती हूँ और उसको छोटे-छोटे 2-3 पैकेट बनाकर रख लेती हूँ। मीन्स कि अगर हफ़्ते में 1 दफ़ा चना पुलाव बना है, तो दूसरे हफ़्ते में भी चना पुलाव बनेगा, तीसरे हफ़्ते में, यानी कि 3 के 4 पैकेट में चनों को पहले बॉयल करती हूँ और उसको बॉयल करके उसको फ्रीज़र में सेव कर लेती हूँ 3 से 4 पैकेट बनाकर। तो आप भी इसी तरीके से किया करें, बहुत सा टाइम बच जाता है टाइम वेस्ट होने से। और ये देखिए, उसके बाद ये चावल थे उसको अच्छे तरीके से भिगो लिया था, पानी मैंने गिरा दिया और 2-3 दफ़ा इसको दोबारा से अच्छे तरीके से धो लेंगे चावलों को, ताकि इसके अंदर से जितनी अच्छी मिट्टी है वो सारी निकल जाए अच्छे तरीके से। क्योंकि ये स्टोन को पैदा करने में बहुत मदद देती है, ख़ासकर ये जो चावलों के अंदर जो मिट्टी होती है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और अगर आपने अच्छे तरीके से धो लिया है तो फिर आपको इतना कोई ख़तरात लाक नहीं होते और अल्लाह ना ही करे, लेकिन एहतियात बेहतर है। क्योंकि अल्लाह ताला ने भी फल देख लो, आप सब्ज़ी देख लो, उसके ऊपर उसको छुपाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कि उनके अंदर की स्किन डैमेज ना हो, हर चीज़ में उन्होंने कवर मीन्स के छिलका लगाया हुआ है। तो जब अल्लाह ताला हर चीज़ को, सफाई सुथराई को पसंद करता है, तो कोशिश करें कि हम और आप भी अपने किचन को साफ़ रखें और जहाँ पर कुछ बना रहे हैं उन तमाम चीज़ों को साफ़ रखने की भी कोशिश करें। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो रेसिपी है पुलाव, चना पुलाव सॉरी, वो तो रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी तरफ हम इसके साथ बना लेंगे पकोड़े। देखिए, कढ़ी भी बनाई थी मैंने और कढ़ी के लिए भी ज़रूरी था पकोड़े बनाना, तो चलें शुरू करते हैं।
यहाँ पर मैंने बाउल ले लिया और यहाँ पर मैंने डाल दिया बेसन। बेसन मैंने 1 कप के करीब डाल दिया और उसके बाद मैंने आलू की कटिंग कर ली बारीक बिल्कुल, जिसको कहते हैं मिनी चिप्स, मिनी फ्राइज़, वो मैंने उसकी कटिंग कर ली। और उसके बाद मैंने प्याज के लच्छे काट लिए और उसको अलग अलग कर लिया और उसको भी शामिल कर दिया। बारीक हरी मिर्चें डाल देंगे। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं तो फिर मिर्चें जो है ना वो कम ही डालें, लेकिन इतना कहूँगी सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, ये कुदरती है। और लाल मिर्च जो पीसी हुई है आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती कि उसमें क्या है क्या नहीं, तो बेहतर है कि कुदरती चीज़ जो है वो नुकसान कम देती है मसनूई चीज़ की निस्बत। उसके बाद इसके अंदर मैंने इसमें ना मैंने हल्दी थोड़ी सी ऐड की। अब हल्दी मैंने इसलिए इसमें ऐड की ताकि इसका जो पकौड़ों का जो कलर है ना वो ज़बरदस्त हो जाए। जैसे हम नील देते हैं कपड़ों को ना, तो इसी तरह कपड़ों का भी नील जो है ना पकौड़ों का भी जो नील है ना वो हल्दी है। उससे कलर उसका बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो इसलिए हल्का सा हल्दी डाल दिया करें ताकि इसका कलर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा आए। बाकी हल्दी का कोई इतना ख़ास जायका नहीं है, अगर आप थोड़ी सी डालते हैं एज अ कलर के लिहाज से। फूड कलर इसमें ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसमें लाल मिर्च वगैरह इसमें ऐड कर दी और उसमें मीठा सोडा हाफ़ टी स्पून के करीब, और जो बेकिंग सोडा है वो भी हाफ़ टी स्पून नहीं तो 1-2 चुटकियाँ जो है ना वो वैसे ही आप डाल दो। उससे ये होता है कि सोडे का कि ये एक तो ये फूल जाता है पकौड़ा, दूसरा ये क्रिस्पी बनता है। ये 2 काम होते हैं सोडों के, मीठा सोडा के भी और बेकिंग सोडा, और ये दोनों सोडे अलग हैं। ठीक हो गया जी। और इस तरह ये पकौड़े को डाल लेंगे और उसके बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पलट लिया था। एक पूर मैंने निकाल दिया और दूसरे में पहले मैंने आलू वाले पकौड़े निकाले। अब इसके अंदर डाल दी मैंने पालक। पालक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना शाना ये भी काम आ जाएगी ये जाना तो अपने ही पेट में है। और फिर तो बनाओ, अच्छे तरीके से बनाओ और इस चीज़ को बिल्कुल भी ज़ाया ना करो। एक्स्ट्रा थी इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। और उसके बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पालक के भी पकोड़े मैंने इस तरीके से निकाल लिए। पालक के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद खाना शाना खाया और उसके बाद फिर हम बाहर आ गए घूमने शूमने के लिए घर में बैठे बोर शोर हो रहे थे, तो बच्चों ने कहा मामा जो हम चलते हैं, तो हम फिर निकल पड़े आवारागर्दी के लिए। मटर गश्त कहते हैं ना जिसे, उसके लिए हम निकल पड़े। और उसके बाद सारा एक राउंड शाउंड लगा कर और फिर मुझे ना यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड थे यहाँ पर सारे विंडो शॉपिंग कर के यहाँ पर मैं आई। $1 और $2 की ना यहाँ पर वो सेल लगी थी, तो मैंने सोचा मैं कौन सा $1 और आजकल के वक्त में इतनी सस्ती चीज़ें कहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पर देख रही थी मैं, यहाँ पर कितने चितने लगे थे बड़े प्यारे प्यारे से, और बड़ी ही प्यारी इनके ऊपर आयतें वगैरह जो थी वो लिखी हुई थी। और यहाँ पर मुझे बड़े प्यारे प्यारे ना लकड़ी के छोटे छोटे बॉक्स थे, यहाँ पे ज्वेलरी बॉक्स वगैरह थे और स्टड्स के लिए थे, बटन्स वगैरह के लिए भी थे। और यहाँ पर ना ये देखें, ये एक अलमारी नुमा भी बना हुआ था, लिपस्टिक्स वगैरह के स्टैंड्स थे यहाँ पर। और उसके बाद ये मुझे बड़े प्यारे लगे फैंसी से ये टिशू बॉक्सेस। और ये भी थी, ये छोटी छोटी डस्टबिन्स थी इनकी, और ये भी बहुत प्यारी सी छोटी छोटी चीज़ें बनी हुई थी, बहुत ही प्यारी सी। और ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद ये नेल कटर्स का मुझे पैक बहुत अच्छा लगा कि 5-6 नेल कटर्स इकट्ठे थे, छोटे बड़े तमाम से। और ये ब्रश वगैरह थे, हेयर ब्रशेस थे और दूसरे थे। उसके बाद बच्चों की छोटे छोटे बच्चों की पोनियाँ, क्लिप्स वगैरह, और ये तमाम चीज़ें थी। और उसके बाद ये सारे लिप ग्लॉस वगैरह, लिपस्टिक्स वगैरह सारी लगी हुई थी। और उसके बाद यहाँ पर जो थे वो ये मुझे ना इनकी पैकिंग बहुत ही प्यारी लगी। यहाँ पर मैंने ना मग्स वगैरह भी देखे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी, वो बहुत ही मुझे ज़बरदस्त लगे। अच्छा ये 1 पीस था 350 का। और ये बॉल भी मुझे हल्का फुल्का सा बड़ा अच्छा लगा। मुझे पहले लगा कि ये पत्थर का है, दूर से तो ये ऐसे ही लग रहा था। ये भी तमाम लगे हुए थे, ये भी पत्थर के लग रहे थे, लेकिन ये थे प्लास्टिक के। और प्लास्टिक जो है आपको पता ही घुलता है, इसमें आप गर्म चीज़ नहीं ऐड कर सकते हो, तो इसलिए बेहतर है कि परहेज़ बेहतर है।
वैसे आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हमारी आवाम को इतने प्लास्टिक के बर्तन क्यों पसंद आते हैं। आप स्टील के इस्तेमाल कर सकते हो और शीशे के इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो प्लास्टिक है ना, उसकी लेयर ऊपर से उतर जाती है गरम-गरम जब सालन डालते हैं तो तब। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं वो कौन-से हैं। उम्मीद करती हूँ मेरा आज छोटा-सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी सी वीडियोज़ वगैरह लेकर आती हूँ। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।